हेलो मित्रों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल उड़ान एकेडमी ऑफिशियल पर। हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और अब की बार यहाँ पे हम एक कॉनकेव सरफेस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसमें बोला गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम, यानी कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु जो है इसे हम कहाँ रख रहे हैं, यानी कि कहाँ रखते हैं, ठीक है। इस चीज मतलब तो वस्तु कहाँ पे रखा जा रहा है, डेंसर मीडियम में रखा जा रहा है। तो चलिए पहले इसके चित्र की हम बात करते हैं, किस तरह से इसके फिगर को मेंटेन करना है। तो हम एक बना लेते हैं, ये रहा इसका फिगर। हमने क्या यूज करा, यहाँ पे एक कॉनकेव सरफेस यूज कर लिया, ठीक है। ये हमारा रहा कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। देखिए, और इसका ये हम बना देते हैं पोल, या फिर आप पोल बना दिया जा रहा है P। और यहाँ से हम एक लाइन को खींच रहे हैं जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल के चलते हैं। और यहाँ पर इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र, ठीक है। चलो उसके बाद देखो कब यहाँ से यहाँ तक हम मिलाएंगे। अभी बोला का हो गया बा कि ये हुई सघन माध्यम, लिख देते भैया डेंसर, DENSER, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। यानी कि क्या, सघन माध्यम। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हम मान के चलेंगे क्या, μ2 है। और ये रहा विरल माध्यम, ठीक है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि अपवर्तनांक जो है एक हम लेके चलेंगे कितना, μ1। और हम जानते हैं कि μ1 यानी कि μ2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है μ1 से, यानी कि हमेशा जब μ2 बाय बड़ा होता है कब, μ1 से। हम कहा करते हैं यथी जो ऑब्जेक्ट बा यानी कि वस्तु ई डेंसर मीडियम में रख गए, जेका ऑब्जेक्ट वो बोले गए। यहाँ से चले वाली जो किरण बा ई पड़ा ई अपवर्तक सतह पर, ठीक है, अपवर्तक सतह पर पड़ा। अब देखो भैया यहाँ पे कोई का ये पे हमें खींचे बाय अठी अभिलंब, तो अभिलंब कहाँ से खींच जाए, तो वक्रता केंद्र से ले यहाँ से एठी अभिलंब खींच उठा, ठीक है। अभिलंब खींच उठा और इस अभिलंब को हम और ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। अब होगा क्या कि ये जो प्रकाश की किरण है, देखो प्रकाश किरण क्या होगा कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा प्रकाश किरण। अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या करेगा, ये अपने अभिलंब से दूर हटता है ना। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये अपने अभिलंब से दूर हटता है, मतलब अपने अभिलंब से दूर हटने का मतलब इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ कहीं पर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बन गया इसका इमेज आई, यानी कि प्रतिबिंब बन गया आई। और यहाँ पे लिख लो कहें कि कोण बताओगा, तो कोण कैसे बताई जाए, देखो जहाँ पे वस्तु बा और मुख्य अक्ष बा एक बीच में जो कोण बनी एक लिख जाता का अल्फा, ठीक बा। और यही जो इमेज रहा था, इमेज और, ठीक है, इमेज और मुख्य अक्ष के बीच में जो कोण बना था एक लिख जाता का बीटा। और यहाँ पे जो कोण बनी सी के बीच में एक लिख जाता का गामा, ठीक बा। है वाला भैया बिंदु एक हम ऐसा मिला देते और मिला दियन, और यहाँ पे बनिए का ये लिख दियन एन, और ई बिंदु के यहाँ पे लिख उठा एम, और ये S1 और S2 सरफेस यूज में कर उठा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्नेल का नियम सिंपली लगा सकते हो। स्नेल का नियम सिंपली लगा लो। स्नेल का नियम क्या कहता है, तो इतना सारा हो गया। और यहाँ पर चलो देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। यहाँ पे लगाओ स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम, लेकिन अब हम यहाँ पे हमें कोणवा बताऊंगा, तो कोण कैसे बताई जाए, देखो ये देखो भैया यही होगा का, ये आपतित किरण और यही अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कोण बना था, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो कोण आई बनत है। और हई हो जाए यहाँ जाओ तो ये होगा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन कोण बनी, कोण आर, ठीक बा। ये हो गया। अब देखो यहाँ से निकाल दे, मतलब चलो स्नेल का नियम लगाई दी, तो लिख लिया इसे अप्लाइंग, अप्लाइंग Snell's law at surface S1 S2, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेल का नियम अप्लाई कर उठा, हाई लगाओ तो यहाँ पे आ जाए μ2 और का साइन आई, और बराबर में यहाँ का आ जाए μ1, यहाँ पे आ जाए μ1 और साइन आर, ठीक बा। इन्हें मान के चलो कोण आई ई अप्रोक्सीमेट इक्वल जोन बा ई आई के बाद, और कोण आर जोन बा ई अप्रोक्सीमेट इक्वल बा करे आर के बाद। हाई इनका मान रख दो, तो आई जाए का μ2 आई
और एकरे बदिया करबो तो आई जाए म्यू1 आर। ठीक बा, एक बना समीकरण नंबर ये। तो इतना बन गया भैया। आगे देख ला, यहीं पे हम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं का, यहाँ पे आई और आर का मान है। देखो यहाँ पे है ना आई, ई है आई है वाला त्रिभुज लेके चलोगे ऐसे और ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई बन रहा है अल्फा प्लस में गामा। ठीक है, और आई जे के बराबर आई के, तो कोण आई बराबर आई जाई अल्फा प्लस में के करे गामा के योग के बराबर। और कोण आर अगर निकलबो तो कोण आर निकाले खाती है। ठीक है, ई की रड़वा और ई की रड़वा, तो इनके बीच में यहाँ पे बन कोण आर, यानी कि बन जाई कोण आर ई बराबर में आ गई है बीटा प्लस में गामा के। तो ये आएगा बीटा प्लस में का गामा के है जो सम्मान बा यही में रख दो। तो आएगा म्यू2 और आई के जगह पे रखबा तो अल्फा प्लस में आएगा गामा बराबर हो गए म्यू1 और ब्रैकेट में आर के जगह पे रखबा तो ये आ जाए बीटा और प्लस में का गामा। ठीक बा, अब दोनों तरफ मैं लेके चले टाइम। तो चला आगे सॉल्व करा जाए, मजा आई सॉल्व करने में। देखा भैया दोनों तरफ ले ला tan, तो आई जाए म्यू2 और आई जाए tan अल्फा। ठीक है, और प्लस में आई जाए tan बीटा, मतलब tan गामा बीटा ना। तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ तो गड़बड़ा उठा भैया। यहाँ पे आई जाए का tan अल्फा प्लस में tan गामा। ठीक है, और बराबर में आई जाए म्यू1 और लिखवा तो आई जाए tan बीटा। ठीक है, और प्लस में आई जाए का tan गामा, इनके लोग मिल रही है। अब देखा यहाँ से करेगा tan अल्फा बीटा गामा मान निकाल लिया। ठीक है, तो tan अल्फा का मान निकाल लिया, tan अल्फा, तो tan अल्फा निकाल एक बार, उसके बाद tan बीटा निकाल एक बार। ठीक है, tan गामा निकाल एक बार, इन्हीं सबका निकाल एक बार। तो देखा tan अल्फा अगर निकाले चाहते हैं तो यहाँ पे ही बनत 90 डिग्री, यूं 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री कोण बा। तो देखा भैया है अल्फा निकलबा तो यहाँ पे आ जाए अल्फा मतलब गामा, गामा निकाल ला तो गामा मतलब आ जाए यम। ठीक है, और बटा में एन सी ई मिल जाए। लेकिन ई कही जात है कि है जो यन बिंदु बा लगभग बिंदु पी पे बा। ठीक है, अगर ये लगभग बिंदु पी पे है तो है एन सी जो बा पीसी के का हुई बराबर। और जब ये एन बिंदु जो एन बिंदु है अगर ये पी पे बा तो एन सी बराबर हो या पीसी, और ये का लिखा जा सकता है यम एन बटा में कितना पीसी। ठीक बा, ओकरे बाद लिख लिया यहाँ पे जो दिया बा tan अल्फा लिख लिया, तो tan अल्फा है वाला त्रिभुजा मिली। तो यहाँ पे आई जाए यम एन। ठीक है, यम एन बटा में है वाला त्रिभुज ऐसे, तो यम एन बटा में रही का ओ एन। ठीक है, यम एन बटा में ओ एन कहला, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़, हाँ ये वाला, तो यहाँ पे आई जाए ओ एन और ओ एन लगभग बराबर बा क्या करे ओपी के। तो ये का लिख सकता है यम एन बटा में कितना ओपी। ठीक बा, अब एक फिर निकारक बा हम का tan बीटा, तो tan बीटा निकारक बा तो tan बीटा है वाला बा, तो यहाँ पे लगाएला का, यहाँ पे आई जाए का यम एन और बटा में का आ जाए एन आई, और यही हम पी आई लिख सकते हैं। एक लिख सकता है एन आई या फिर बराबर में पी आई लिख सकते हैं, और ये आ जाए यम एन बटा में पी आई। ठीक है, इतना हो गया भैया लोग। अब जितना मान आएगा सबका मान वही समीकरण में रख दे। तो आएगा है म्यू2 और tan अल्फा मान जो बा यम एन बटा में ओपी आएगा प्लस में tan गामा मान देखा, तो tan गामा यो एम एन बटा में कितना रहे ई आएगा पीसी। ठीक है, बराबर में होगा का म्यू1 लिख लिया, और फिर आ जाए tan बीटा के जगह यहाँ पे, तो tan बीटा ई यम एन बटा में पी आई बा और प्लस कैला, फिर गामा मान रखबा तो यम एन बटा में पीसी वही गए। ठीक बा, दोनों तरफ यम एन कॉमन कैला तो कॉमन हो जाए यहाँ म्यू2 कॉमन कह के काट दिया। ठीक है, तो बचिए का एक बटा ओपी प्लस में एक बटा पीसी, और ये बराबर हो जाए म्यू1 और आई गया एक बटा पी आई प्लस में एक बटा कितने के पीसी के। ठीक बा, इतना बतिया समझ में आए हुई। अब देखा भैया ये ओपी का मान निकाल ला, तो ओपी बराबर हुए का, अगर ओपी देखी जाए तो ओपी ध्रुव और वस्तु के बीच के दूरी है, तो ध्रुव और वस्तु के बीच के दूरी का यू से डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ पे चिन्ह परिपाटी लगाइबो तो हई वाला जो मनवा बा ई रही माइनस के साथ में। ठीक है, और ओकरे बाद यहाँ प्रतिबिंब बनत बा
तो प्रतिबिंब बने के वजह से ई जो आई पी का मान या फिर पी आई जो नहीं है, ठीक है, या पी आई का मान जो ना यह माइनस में बी आई, और अगर निकाले चाहते हो पीसी, तो पीसी अगर निकलबो तो आई है कैपिटल आर वो प्लस चिन्ह के साथ में, ठीक बा। चला यह सब मान रख लेवा जाए, तो ये सब मान जब मैं रखबा ना तो देखा का भाई मान रखा μ2, ठीक है, यहाँ पे आएंगे μ2 और 1 कितना हो गया पीसी यहाँ पे 1/r प्लस गड़बड़ हो गया, ठीक बस सही करा जाएगी। तो 1/OP मतलब माइनस में u और प्लस में 1/PC मतलब r, ठीक है। और यहाँ पे देखा ये आ गया μ1 और उसके बाद पी आई मान रखवा, तो पी आई मान माइनस में बी बार, तो माइनस में बी प्लस में कितना आ जाए पीसी मान 1/r, तो r हो गया, ठीक। इतना क्लियर भाई हुई, सबका गुणा कराइला तो आ गया μ2 बाई u माइनस u, ठीक है, प्लस में का आई जाए μ2 बाई r, यह कराइला तो μ1 बाई माइनस में b प्लस में μ1 बाई r, तो सब जन का यहाँ ले आवा भाई देखा माइनस में μ2 बाई u है यहाँ लेके ही तो प्लस में हो जाए μ1 बाई v, ठीक बा, इतना मिल जाए है। ओकरे बाद ये हो गया μ1 बाई r और यहाँ प्लस है यहाँ रही है माइनस μ2 बाई r हो जाए, ठीक। अगर न सही कहला माइनस में μ2 बाई u प्लस में μ1 बाई v, ठीक। और यार भाई जी का μ1 माइनस में μ2 बटा में कितना r, इतना हो गया, ठीक बा। अब देखा भाई इस सूत्र निकल चुका है। अब में अगर कौन दिक्कत होगा भैया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करा, एक बार देख लिया स्क्रीनशॉट ले ला, जहां पे जेकर ना समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी भैया, ओकर सॉल्यूशन कै उठी, ठीक बा। और देख लिया जहां पे जगह स्क्रीनशॉट ले होगा स्क्रीनशॉट ले सकत है, ठीक है। और फिर अगले वीडियो खातिर कमेंट करा तो अगले वीडियो लेके आए बहुत जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो देख लो भैया ये फार्मूला आएगा बा। अब आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, वो अगले वीडियो में, ठीक बा। तो चला जाए, धन्यवाद आप सबका, ठीक है।